Hello and welcome to IDFC First Bank presents Leaders of Tomorrow Season 11. I'm Sananda Jayaseelan. On the show tonight, we are bringing you two very special guests. First up, a broader perspective as far as the startup ecosystem is concerned. That is Bhavesh Yatani of IDFC First Bank joining us at our Ranchi Springboard. Also in focus tonight, for the first time ever here on the show, none other than MS Dhoni's former coach joining us on the show. Do stay tuned. In our first segment tonight, Bhavesh Yatani of IDFC First Bank joins us to give us the overarching picture as far as the startup ecosystem is concerned. Listen. What I'm going to do today is I'm going to speak about our own story, the IDFC story, and tell you about what we do in this space, how do we encourage entrepreneurs, right? And tell you as to why we do what we do, actually, right? At IDFC Bank, you've been seeing some of the commercials, right? And some of the commercials speak about things like monthly interest rate, monthly interest credits and all, which has not been done by banking so far. And we don't know why it didn't happen earlier. But I'll tell you as to why we thought it was important, right? So मैं आपको ये बताऊंगा आज कि हम जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, right? Because there's a thought behind all that we do, right? So I'll quickly take you through some bit of it, and then the floor is open. Before I start off and tell you about the story, but let's understand where all you've been seeing us of late. हम न्यूज़ में कहाँ पर हैं? अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू वुड नो दैट ONDC जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है इंडिया में. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू यूज स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट टुडे, एंड नाउ वी पुट टुगेदर अ स्टैक, राइट, कॉल्ड ONDC, which was essentially open up the opportunity of going digital to all the smaller businesses now. So you will have an access to a market that you didn't have so far. ONDC. And this is the initiative that we are partnering with the government on ONDC. IDFC Bank is the leading partner with ONDC, right? One of the key banking partners with ONDC in this space, right? अगर आपने डिजिटल करेंसी रिसेंटली आपने सुना हुआ RBI के बारे में, जो RBI ने डिजिटल करेंसी का पायलट करा हुआ है, वो भी हम RBI के साथ कर रहे हैं. हम इनोवेशन इकोनॉमी को, नॉलेज इकोनॉमी को, राइट, डीप टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को, राइट, डीप टेक्नोलॉजी कंपनीज को एनकरेज कर रहे हैं नास्कॉम के साथ पार्टनर करके, राइट. एंड ये सब हम जो कर रहे हैं इसमें कहीं सबके सेंटर में कस्टमर्स हैं, सबके सेंटर में आप है, राइट, विच इज़ व्हाट आवर टैगलाइन सेज. अगर आप देखें तो आपने दो चार जो कमर्शियल देखी है, नाउ रिपीट, राइट, दोज कमर्शियल्स. वन ऑफ द कमर्शियल्स अबाउट मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट्स, राइट. एंड इन इंडिया में आज तक बैंकिंग का मोर देन, आई मीन, वी सेलिब्रेटिंग अमृत महोत्सव, राइट, 75 years of our independence now, but till almost 72 years, right, till the time we actually did this, right. बैंक सभी आपको सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट क्वार्टरली देते थे. ऐसा आई एम श्योर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, क्यों ऐसा होता था पहले? सिंपल रीजन है, कंपटीशन बढ़ता है तो इनोवेशन बढ़ता है, राइट, ओके. एंड हम जो है IDFC बैंक, हम चैलेंजर बैंक हैं. चैलेंजर बैंक का मतलब क्या है? चैलेंजर बैंक का मतलब ये है कि हम स्टेटस को, जो करंट स्टेटस है, उसको चैलेंज करते हैं हमेशा. हम किसी भी स्पेस में जाते हैं तो उससे पहले सोचते हैं हम कैसे इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम क्या नई चीज़ ला सकते हैं जिससे मार्केट में हम मी टू ना बन जाए, कोई दूसरी बैंक के जैसा नहीं हो जाए हम, राइट. हम कुछ नया चीज हमेशा होते हैं हर एक स्पेस में. हमारी एंडेवर रहा है, हमारा एफर्ट रहा है कि कोई भी नए स्पेस में जाओ तो उससे पहले देखो ये स्पेस में कुछ नया करने लायक है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें सॉल्व करो. सो दैट्स द मेंटालिटी दैट वी ब्रिंग इन, दैट्स द एटीट्यूड दैट वी ब्रिंग इन टू द स्पेसेस दैट वी गेट इन, राइट. एंड विच इज़ व्हेन वी लुक्ड एट द स्पेस, राइट, वी सेड ये प्रॉब्लम, स्पेस में प्रॉब्लम क्या है? इस स्पेस में इक्विटी नहीं है,
इक्विटी नहीं है, कस्टमर्स को एक तरह से ट्रीट किया जाता है और कस्टमर से एक तरह का ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं आपको जब लोन दूंगा तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे ईएमआईज महीने महीने पेमेंट करें, लेकिन आप मेरे पास जब पैसा रखेंगे तो मैं आपको क्वार्टरली पैसे दूंगा। ये कैसे हो सकता है, राइट? सो हमने बोला इसमें इक्विटी लाना जरूरी है, इक्वल पार्टनरशिप, राइट? यू फर्स्ट, ओके? सो विच इज व्हेन वी थॉट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट्स, देन वी लुक्ड एट सम ऑफ दीस चार्जेस। अरे बैंक्स में 50 चार्जेस होते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है क्या चार्जेस होते हैं, राइट? कभी स्टेटमेंट मांग लिया तो स्टेटमेंट का चार्ज दे दिया, कभी कैश विड्रॉल कर दिया तो कैश विड्रॉल का चार्ज ले लिया, राइट? आधे चार्जेस तो हमें मालूम ही नहीं होते हैं, राइट? तो हमने बोला हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने बोला जो चार्जेस समझ में नहीं आते हैं उसको क्यों ले। हमने 20+ चार्जेस आइडेंटिफाई कर लिए जो ऐसे फाइन लाइन्स के हिसाब से आपके स्टेटमेंट्स में आते हैं। हमने बोला इसे चार्ज नहीं करेंगे, राइट? और चार्जेस वेव कर दिए, राइट? So करीबन 20+ charges and I can go on and tell you more about it. But the whole idea is again you first, equity in the relationship that you're talking about, right? That's what we stand for. और ये सभी कुछ जो हम कर रहे हैं ये ऐसा नहीं कि स्टेक होल्डर्स जो हमारे हैं उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, सो हमारी लास्ट क्वार्टर, इनफैक्ट वी जस्ट पब्लिश्ड आवर लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, राइट? We posted a profit about 800 crores annual, कुछ 2,500 crores की profit है, right? Approximately thereabouts, right? And so हम काफी profitable हैं. In fact, we are the only bank in India which has the highest net interest margin, 6%, even after doing all of what we are doing, right? So thank you for supporting us. So now हम startup space के बारे में बात करते हैं, India के बारे में बात करते हैं, and this is the space which is building new India, right? The new India that we are talking about, the emerging India that we are talking about is right here in front of you, which is getting built. We are already the third largest startup ecosystem in the whole world. We producing huge amount of unicorns, right? And so 100+ unicorns already produced, that 100+ waiting in the wings now, right? Unicorns at this point in time. और अगर आप रांची में भी देखें, यहाँ पर देख रहे हैं तो रांची has about 1,000, close to about 1,000 startups. DPIIT registered startups, mind you, right? There could be more startups. We don't know, but registered startups are about 900+ startups that we're talking about, as in Jharkhand and Ranchi put together, right? So that's the kind of India that we're seeing. In fact, I keep getting calls from people who are making drones, right? And they want to use it in agriculture. And I get to see many such youngsters coming from various colleges, right? Want to pursue their dream, want to solve problems for the society, right? And really, we are as a bank there to support them, right? I'll also tell you what is the platform that we created to support startups. It's a separate platform, which is a Knowledge and Connect platform called Leap to Unicorn, but I'll come to that a little later. All right, now कुछ services sector के बात हो जाए, और you know India is about services, right? Large part of Indian economy is services sector. While we aspire to create a manufacturing hub, right? We are already a services expert, right? Some people call it the back office to the world. I don't want to use the term though, but I'll say thanks to the knowledge, the talented people that we have here, right? We are servicing the entire world at this point in time, right? Okay. And in fact, in the startup space also, if you see, right, there are lots of startups essentially focusing on services. We are a huge SaaS economy also at this point. All right, so quickly, as I was telling you, the dominant part of our GDP is essentially services, right? My colleagues, panelists here, experts here would speak more about it. Some of the startups that I wanted to highlight from Ranchi, right? And when we looked at the space and we said, what's happening in Ranchi, right? हमें ऐसा लगा कि रांची में तो कोई metal होगा, कोई commodity startups होगा, motorsports का startup, right? Bike repairing का startups, right? So this is the aspirational India, right? This is the India that wants to solve problems, right? So quickly, when मैंने जैसे बताया हम चैलेंजर बैंक हैं, और जब भी हम कोई भी स्पेस में जाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं. प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? हम जब स्टार्टअप स्पेस में आए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी, बट एक प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाहर से समझ में नहीं आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स हैं वर्टिकल्स में बंटे होते हैं. एक ब्रांच बैंकिंग वर्टिकल हो जाती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग वर्टिकल हो जाती है, कोई कमर्शियल बैंकिंग वर्टिकल हो जाती है,
और जैसे जैसे बैंक बड़ी होती जाती है वैसे 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 वर्टिकल्स बड़े होते जाते हैं, राइट, और ये वर्टिकल्स इन इटसेल्फ बिकम पावर सेंटर्स। और वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक बिजनेस को एक वर्टिकल में आके दूसरे वर्टिकल में मूव करना, राइट, कि आप रिटेल बैंकिंग में आ गए और आप जैसे लाइफ स्टेज में ग्रो कर रहे हो, और आपने जैसे देखा कि ऑन एन एवरेज इंडिया में एक स्टार्टअप को 5 साल लगते हैं यूनिकॉर्न बनने में। सो ट्रेडिशनल बिजनेसेस ये काफ़ी जल्दी भागते हैं, राइट। सो एक लाइफ स्टेज से दूसरे लाइफ स्टेज में बहुत क्विकली भागते हैं ये। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए एक जो करंट बैंकिंग स्ट्रक्चर। सो हमने इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी स्टार्टअप आए हमारे साथ डील करें, एंड अक्रॉस द लाइफ स्टेज वी टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, राइट। सो दैट्स अ की पीस दैट आई वांट टू लीव विथ यू, राइट। हमने क्या करा, वी लुक्ड एट द नीड्स ऑफ स्टार्टअप्स। एज आई सेड, वी आर एस्पिरेशनल इंडिया। फॉर अस द इम्पॉर्टेंट piece is the early and growth stage startups. Mature stage startups, as I said, we deal with a large part of the mature stage startups. We deal with almost all the large e-commerce players in the country today, right? But our focus is largely on aspirational India, as I said, right? Early and growth stage startups. So we looked at the problem statements and created a solution around it. I won't take too much of time here. We obviously, the teams here, we will speak about it also, of the solution deck that we have. But the one piece that I want to talk to you about that we do, and we said we don't want to wait in an early stage, just be a banking partner for you. And it was very easy for us to go back and tell you designs and certain banking products and come back and say, okay, bank kar lo hamare saath, right? We said, no, we want to be essentially your business partners. I would request all of you to support, continue supporting us the way you've been doing so, right? Avail some of our services, right? Be partners, be an equitable partner, as I said, okay? And I leave you with that. Thank you so much once again. Really appreciate all the support. Thank you. Let's take a quick break. On that note, on the other side, none other than the former coach of MS Dhoni joining us live at our Ranchi Springboard. Do stay tuned. We're back in just a moment. Welcome back. With us here on IDFC First Bank presents Leaders of Tomorrow Season 11. In our second segment tonight, a very unique and interesting chat with none other than the former coach of MS Dhoni. My colleague Pooja Jain spoke with him on the sidelines of our Springboard in Ranchi. Listen to what he had to say. तो चंचलदा, सबसे पहले MS धोनी से जुड़े हुए कुछ यादगार पल, कुछ खास किस्से, कुछ मज़ेदार बातें हो जाए, बताइए सर। के बारे में जो अखबारों में छपी है, जो चीज़ आप लोग जानते हैं, हमको लगता है इस उनके करियर के 20 सालों में सब कुछ आप लोग जान लिया है। जो अखबार में छपती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने कभी कभी हम लोग को बड़ा ख़राब लगता है, उसका रन छोड़ के दूसरी जो चीज़ें छपती है वो कहीं ना कहीं मिर्च मसाला लगा के छापा जाता है या टीवी में भी। लेकिन जब 2004 अगस्त में उन्होंने केनिया टूर, सबसे पहला केनिया टूर इंडिया ए के साथ किया था, मैं शुरुआत से ही लेना चाह रहा हूँ, तो कहीं प्रोग्राम में गया था, उसका पॉकेट में पीछे मोबाइल रखता था पीछे, तो नया नया मोबाइल का क्रेज भी था, पीछे रखा, किसी ने उसको मोबाइल को मार दिया। वहाँ पुलिस को गया, बोला हम लोग कुछ नहीं जानते, ये आपका चीज़ है, आप जानिए। 2 दिन बेचारा बिना मोबाइल का रहा। तो हम इस चीज़ इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम लोग आज जो मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं उसको यहाँ छोड़ दिए, अपना सामान है उसको केयर कीजिए। आपने जो भी बताया कि अपना केयर भी करना है, क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने बताया, तो अपना भी होना चाहिए। मैं सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो जब भी खेला, हमारे पास 96 से 2004 तक हमारे पास था, हमारे अंडर में था, लेकिन इतना सीरियस बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। आज भी हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारे एक लड़का लास्ट ईयर इंडिया अंडर 19 खेला, मे भी अगला साल एक आदिवासी लड़का जो गुमला शहर से आता है, झारखंड का बहुत
वो इंडिया हो सकता है, मे भी अगर किस्मत ने उसको साथ दिया वो भी खेलेगा। रोबिन मिंज इस बार इंटर स्टेट मैचेस में उन्होंने 5 मैच खेली जिसमें 3 सेंचुरीज है। तो रांची या झारखंड में बहुत प्रतिभा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं कि अमिताभ सर थे तो कुछ चीज़ें आगे हो जाता था, लेकिन अब फिर हम लोग वहीं पर आ गए जहाँ पीछे थे। लेकिन लड़कियों की मेहनत और जो भी अपने खिलाड़ी जाते हैं, मैं आज कोच हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा योगदान सिर्फ 10 या 15% है। अगर MS अजीज जगह है तो सब कोई बोलता है हमारा स्टूडेंट है जरूर है, लेकिन हम एक मोची है जो जूते को पॉलिश करके चमकाते हैं, बाकी हमारा काम नहीं है, मेहनत उस प्लेयर का होता है। तो कुछ चीज़ें हैं कि आज वो उतना मुकाम पर जो पहुँचे हैं तो उसका मेन कारण है उसका सीरियसनेस। कोई भी काम, चाहे वो बैंक हो या खेल हो, गाना हो, सीरियस होना पड़ेगा। तो जब यहाँ बारिश होती थी रांची के मौसम में, और धोनी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, आज भले अरबपति है लेकिन उस समय बड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली में जाके रेनी सीजन में प्रैक्टिस करता था। और ख़ास करके जब वहाँ समर में एक घटना हमको याद है कि वहाँ एक टूर्नामेंट होता है दिल्ली में, उसमें सभी खिलाड़ी, इंडिया के लगभग सभी खिलाड़ी खेल चुके हैं या खेल रहते हैं। वो स्लीपलेस गंजी में होता है, उसका मिनिमम टेम्परेचर 42 से उस मौसम में वो लोग खेलता है। तो वो जब खेला, और उस समय एक मैच में हमको याद है, मैंने बताया था, हम देखे तो नहीं थे, वो 64 बॉल्स में 114 बनाया था। उस गर्मी में अगर उस समय खेला तो ये बहुत बड़ी चीज, क्या बात है। और उस डिसिप्लिन इतना है, जैसे अभी भी हम लड़के लोग को देखते हैं या पुराने लड़के नए लड़के में जब कंपैरिजन होती है, तो पुराने जो भी हमारे स्टूडेंट हुआ करते हैं उसमें कभी हम अगर कुछ चीज़ बोल दिए कि अरे यार वहाँ चल जाओ थोड़ा सा कुछ, तो कभी नहीं बोलता था कि सर कैसे जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहीं मैनेज उनेज करके चला जाता था काम कर। आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते सर कैसे जाएंगे, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। पैसे की बात तो छोड़ दीजिए, बोलता गाड़ी नहीं है। अरे भाई गाड़ी ले जाओ, तो गाड़ी ले जाओ सर, टाइम नहीं है। मेरा बोलने का मकसद है कोई भी चीज़ काम कीजिए, सीरियसली कीजिए। आज धोनी इस जगह है, आज भी अगर आप परसों वाला मैच अगर उनका देखे होंगे या उसके पहले वाला मैच में, तो आज भी वो उतना ही सीरियस है जो 15 साल पहले था। हर्षा भोगले ने एक मैच में ऋतुराज को बेस्ट कैच का अवार्ड दिया। उन्होंने अवार्ड लेने का समय जो बोला था कि ये कैच अवार्ड मुझे मिलना चाहिए था, और रियली इस दिन उसको मिलना चाहिए था। उन्होंने एक कैच लिया, रन आउट किया, स्टंप आउट किया, तीनों एक्सीलेंट था। तो आज भी उस जज्बा है। तो सभी लोगों में हम ये कहेंगे, ये जो प्रोग्राम है मुझे बुलाया गया, मैं कभी सोचा भी नहीं था इस ऐसा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी काम हम लोग करते हैं उसको सीरियसली, हाँ आप कुछ एंजॉय कीजिए, कुछ सीरियसली जो काम कर रहे हैं उसको मैक्सिमम वेटेज दीजिए। सर, बॉलीवुड सुपरहिट फिल्म MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी हम सब ने देखी है, आपने बार बार देखी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस हद तक उस कहानी में असलियत झलकती है, या किस हद तक वो कहानी बन के रह गई? देखिए मैम, ये चीज़ है कि पिक्चर जो बनती है उसमें कुछ तो कमर्शलाइज होता है जी, उसमें दिखलाया तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक दो चीज़ों को वर्णन इसलिए करना चाहूँगा कि उस पिक्चर में, हालांकि उसके प्रोड्यूसर नीरज हमको हो सकता है बाद में हमको आके मार भी दे, कोई ठीक नहीं है। जो पहला चीज़ है वो जाता है, प्लेन छूट जाता है जोन खेलने के समय। उस मैच में वो 12th मैन था, जिन्होंने उसको भेजा उसका नाम कहीं उल्लेख नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने किसी के लिए कुछ किया है तो आप भी सोचते हैं हमको उसका रिटर्न मिले। सर बहुत ही सही कहा। और सर, कोच का किरदार फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर सर्वदमन बैनर्जी ने निभाया है आपका किरदार। उनका परफॉर्मेंस देख के आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप पहली बार देखा? देखिए, इस पर सबका अपना अपना राय होगा। मेरी राय यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। और पूरे पिक्चर में ये देखिए, कहीं कहीं आप काम करते हैं कोई भी काम, तो कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं। मैंने जैसे 4 खामियां गिना दी, तो गिनाना बहुत आसान है, करना बहुत टफ है। तो उन्होंने जो काम किया बिना बहुत ज़्यादा हम लोग से उन्होंने पूछा भी नहीं था,
नीरज पांडे जी एक बार हमसे मिले, हालांकि आज इस दुनिया में नहीं है सुशांत जी, तो वो एक दो बार स्टेडियम में मिले, लेकिन सुशांत का जो उन्होंने प्ले किया वो काबिल तारीफ सुशांत के बारे में। बिल्कुल। और हमारा जो रोल किया वो भी बहुत अच्छा। मैंने टोटल देखिए पिक्चर अगर बनती है या कोई भी टीम वर्क होता है वो पूरा टीम से होती है, इसीलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा पिक्चर बना है इसमें। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करते हुए, आज तक हम अपने स्पोर्ट्स लाइफ में भाग मिल्खा भाग उससे बढ़िया पिक्चर एज ए स्पोर्ट्स में किसी का नहीं बना। सर आज सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र कुमार सिंह, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप उनसे, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से क्या उम्मीद रखते हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके? आप और बढ़ावा, किस तरह की बढ़ोतरी देखना चाहेंगे आप उस डिपार्टमेंट में? देखिए अभी सरकार ने बहुत से स्कीम्स लागू किए हैं। जो सबसे पहला अभी वर्तमान सरकार ने सीधी नियुक्ति खिलाड़ियों को दे रखी है, जिसमें इस बार करीब 31 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति खिलाड़ियों को मिला है और आगे भी कुछ खिलाड़ियों को मिलने की उम्मीद है। अभी कॉमनवेल्थ में हमारी झारखंड की 2 लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। तो कल एक जगह हम बैठे हुए थे, सरकार की कुछ बातें हो रही थी, तो एक एक प्लेयर्स को, हमारे समय में पैसे नहीं था, आज भी नहीं है, एक एक प्लेयर्स को गोल्ड मेडल लाने पर 70 लाख रुपए मिल रहा है, 70 लाख रुपया। सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम। और जहाँ तक इंफ्रा की बात है, सरकार बहुत से कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा सरकार से सर से एक रिक्वेस्ट होगा, जो हमारा इंफ्रा है होटवार में, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स एंड लोकेटेड है एक ही जगह। चाइना में भी मैं गया, लेकिन चाइना में भी वैसा स्टेडियम नहीं है, एक जगह 2 स्टेडियम यहाँ है, 4 स्टेडियम 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ एक ही जगह 9 स्टेडियम है, खेल गांव है। लेकिन आज जिसके हाथों में वो है JSSPS और सरकार, तो सरकार को तो उसमें थोड़ा सा एक्टिव होके उसको और अच्छा करना चाहिए। कुछ मेंटेनेंस की कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। आप बोलेंगे कि सर आए खामियां गिनाने के लिए, मैं खामियां गिनाने के लिए नहीं आया हूं। आपने सजेशन मांगा, हम सजेशन दे रहे हैं कि अगर ये चीज हो जाएगा तो ये दुनिया का नंबर 1 स्टेट में से आ जाएगा और खेल की दुनिया में हम अव्वल रहेंगे। और सर इस शाम पे और 4 चांद लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We wish you all the very best, sir. Thank you so much for joining us. Thank you. What a treat, ladies and gentlemen. All right, out of time on tonight's show. If you have any feedback for us, do let us know. Our contact details on your screens as we speak. Thanks for watching. Have a good night.